वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन लेने वाले हो, तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी फर्दर प्रोसेस क्या होने वाली है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अभी एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर अभी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, यही आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अभी ऐसे बच्चे जिन्होंने दिए गए टाइम पीरियड के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, वो बच्चे नॉन कैप सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो भी टाइम दिया गया है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आप नॉन कैप सीट्स के लिए एलिजिबल होते हो और आप एक जनरल कैटेगरी के जैसे कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन थी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अभी नेक्स्ट क्या, उसके बाद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी 2 या फिर 1 दिन के बाद आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर होती है। अभी जितने भी बच्चों ने महाराष्ट्र में सक्सेसफुली उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है, उन सब की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। यानी कि सबको एक यूनिक SLGMN दैट इज स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर देखने को मिलेगा, जो कि हर एक कैंडिडेट का अलग होगा। ठीक है, जितने भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है उन सब का। तो आपको एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होगी उसका शेड्यूल आई होप अभी तक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया है, और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता के रखा है कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किस दिन डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको आपकी सारी डिटेल्स चेक करनी है, आपके मार्क्स सही है तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे आएगा। ठीक है, बट अगर आपके मार्क्स के अंदर कुछ गलती आ जाती है देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी होती है, दैट इज सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। अभी अगर आपके मेरिट लिस्ट के अंदर, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ गलती आती है तो आपको ग्रीवेंस सबमिट करना होता है। अभी यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू लॉगिन। ठीक है, अभी आपको आपकी जो डिटेल्स है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर चेक करनी है और यहाँ पे आपको ग्रीवेंस रेज करना है आपके लॉगिन के थ्रू ही। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे दिया गया है, कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंस कि मेरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर मुझे ये करेक्शंस चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट इन हीज और हर लॉगिन फॉर रेक्टिफिकेशन। आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको रिवर्ट किया जाएगा आपके पास आपके लॉगिन के थ्रू ही। फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट शैल अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट टू सब्सटेंशिएट द क्लेम फॉर एनी करेक्शन। अभी सपोज आप लोग ऐसा क्लेम कर रहे हो कि मेरे मार्क्स जो है वो गलत है। अभी मार्क्स गलत है तो आपको वहाँ पे करेक्ट मार्क्स भी डालना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है लाइक आपकी मार्कशीट वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, लाइक प्रूफ कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस ऑफ ग्रीवेंस रेज्ड बाय कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग द लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। अभी आप जो भी कर रहे हो करेक्शन वो आपका एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, मोस्टली अगर आप करेक्ट क्लेम कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके लॉगिन के अंदर आपको एक नई रिसिप्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट में दिया है, दोज कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटिनी मोड शैल विजिट द FC सेंटर फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस। अगर आपने ई स्क्रूटिनी किया होगा तो वो ऑनलाइन ही हो जाएगा, बट अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया था तो आपको जो FC सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपका जो भी एरर है वो जाके रिजॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे सारे 5 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए आपको मोस्टली 3 या फिर 4 दिनों का टाइम दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो, आपकी जो भी करेक्शन है करने के बाद फिर उसके बाद आपकी 1 या फिर 2 दिनों के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो भी SLGMN होगा, स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, वो फाइनल होगा और उसके बेसिस के ऊपर ही आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है जो भी आप ऑप्शन फॉर्म के अंदर पुट करते हो। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। कैप राउंड 1 के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होती है। ठीक है, ग्रीवेंस रेस कर दिया, करेक्शन हो गया सब कुछ, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गई। फिर जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी उसके साथ साथ आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी फॉर कैप राउंड 1। अभी ये जो भी सीट मैट्रिक्स आपकी डिक्लेयर होगी ये सिर्फ और सिर्फ कैप राउंड 1 के लिए होगी, और जो भी आगे कैप राउंड्स होंगे, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, उनके लिए सेपरेट सीट मैट्रिक्स यानी कि अलग अलग सीट मैट्रिक्स आएगी। कैप राउंड 2 के लिए अलग, कैप राउंड 3 के लिए अलग, कैप राउंड 1 के लिए अलग।
अलग-अलग सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये प्रोसेस होती है आपकी आगे की जब भी आप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है? अभी इसके बाद आपकी कैप राउंड के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कैप राउंड के प्रोसेस हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।